नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे हैं बुद्धम न्यूज। मैं अभी वैशाली जिला अंतर्गत सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के सलहा पंचायत में हूं और ये पंचायत किसी से छुपा हुआ नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के महासंग्राम में यहाँ से एक कीचड़ से कमल खिलने वाली जो बात होती है, वहीं से एक कमल खिलने का काम हुआ है यहाँ पे और इस पंचायत का नाम पूरे बिहार में रोशन हो गया है। मैं अभी मैथ मस्ती मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैथ मस्ती प्रिपरेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये विपिन सर हैं और ये विपिन सर यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना छाप छोड़ चुके थे इससे पहले और आज इन्होंने धमाकेदार जीत हासिल की है मुखिया पद में और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सबसे हॉट सीट बना और आज के डेट में ये सीट जो है और ख़ास करके ये सलहा पंचायत सभी के, खास करके वो वर्ग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो वर्ग जो यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं, उन लोगों के वैसे सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सलहा पंचायत घर बन कर गया है। आज मैं विपिन सर के यहाँ आया हूँ। फर्क यही है कि सर के यहाँ आज विपिन सर यहाँ पे नहीं है, पटना गए हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है मोबाइल के थ्रू, लेकिन विपिन सर के पिताजी हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये एक धमाकेदार जीत आपके पुत्र विपिन कुमार राय हासिल किए हैं, इसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर? देखिए, हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें विपिन सर को तो ये समझ लीजिए कि लोगों ने अपने मकसद से ही इसको जगाया है। इसलिए जगाया कि इन्होंने सर्वप्रथम अपने गांव में ही बिजली लगाने के लिए हर पोल में ये सोचे थे कि हम अपने पैसे से अपने समाज को उजाला कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ के लोगों के बीच जो है कुछ काम करेंगे, समाज के लिए या मरीजों के लिए कुछ सेवा करेंगे। इसी उद्देश्य से ये कुछ समाज के बीच जो ही तहीं बोल दिए और बिजली लगवा दिए, जिसके चलते मुखिया का जब नॉमिनेशन आया तो लोगों से पूछे कि चाचा हम खड़ा हो सकते हैं क्या? हम खड़ा हो सकते हैं, आप लोगों का सहयोग होगा। समाज के सभी वर्ग के लोग इनको ताल ठोक करके पीठ ठोक दिया और कहा कि आप जैसे लोग अगर इस अथी में आते हैं, समाज सेवा में आते हैं, तो अति उत्तम होगा, इसलिए आप खड़ा होइए। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 2 दशकों यानी लगभग 20 साल से यहाँ पे मुखिया पद पे लोग जीतते आ रहे थे और वैसे दिग्गज को हराना, डर नहीं लगता है सर आपको? डर किस बात का? जब समाज सामने है, समाज सहयोग में है, तो डर किस बात का? सर, ऐसे होता है कि जहन में डर बैठ जाता है कि आज बेटा किसी को पराजित कर दिया है तो किसी प्रकार का डर सर, चूँकि ऐसा होता है और यहाँ सुनने में भी आता है कि लोग बहुत अपने आप में लैस होते हैं। थोड़ा इस तरह का कुछ डर नहीं है सर आप? जी नहीं, इसलिए डर नहीं लग रहा है कि मेरे समस्त समाज के लोग ही मेरे सामने, मेरे पीठ पर हैं और कहीं भी वो खाली नहीं है, तो डर किस बात का? सर, एक बात पूछना चाहूँगा, हम डीप में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि हर लोग विपिन सर के बारे में यूट्यूब पे हर एक चीज़ वो है जो लोग खोजना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि यहाँ पे दलित बस्ती भी होगी। जी हाँ। दलित बस्ती के लिए आपका क्या प्लान है सर? जी, वो प्लान तो खैर वो उनके मिशन का होगा। हम तो इतना ही जानते हैं कि अब तक जो सहयोग दिए हैं उन्होंने, ज़्यादातर समझ लीजिए कि दलितों को ही सहयोग किए हैं और आगे का प्लान जो होगा उनके मन में क्या है नहीं है, सरकार क्या उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, तो ये सब बात तो उनके मन। बात यह है सर कि आप उनके गार्जियन हैं और पिता हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत से दलित बस्ती में ऐसे भी लोग हैं, चूँकि देखिए एक मुखिया पद आ जाना सभी चीज़ का मालिक नहीं है ये, लेकिन कुछ वैसे चीज़ जो दलित बस्ती में कुछ वैसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं पैसा के अभाव में। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ अपने बुद्धम न्यूज़ चैनल की तरफ से, क्या उसके लिए कुछ प्लान सोचे हैं सर? जो गरीब के बच्चे सर नहीं पढ़ पा रहे, चूँकि ये खुद एक शिक्षक हैं और वैसे शिक्षक के बारे में सोचिए जिनको फॉर्म भरने तक का पैसा नहीं होता है सर, उस दलितों के लिए क्या सोच रहे हैं? क्योंकि सर ज़्यादा समस्या दलितों में है सर। हाँ, तो ये इसके लिए इन्होंने इस बार शुरू किया था फरवरी से शुरू किया था। छोटे छोटे बच्चों जो 5वां क्लास से नीचे के बच्चे थे, उनके लिए हर वार्ड में इन्होंने एक विद्यालय मतलब किसी के दरवाजे पर निर्माण कराए थे और वहाँ अपने पैसे से टीचर रखे हुए थे जो 2 घंटा टाइम दिया करता था। लेकिन ये आकस्मिक माने बाढ़ के कारण
सभी जगह पानी भर गया, न तो बच्चा घर से जा सकता था और न ही गार्जियन निकलने दिया, इसलिए थोड़ा उसको धीमा पड़ गया, बंद हो गया। क्या वो क्लास फ्री में चलते थे सर? जी बिल्कुल फ्री में। और जिन बच्चों को कॉपी किताब नहीं मिलता था तो कॉपी और स्लेट, जो स्लेट पर पढ़ने वाला बच्चा है उसको स्लेट, खल्ली या कॉपी कलम बिल्कुल फ्री निःशुल्क दिया जाता है। मैं सीधे तौर पर कह सकता हूं कि इतिहास 2 दिन में नहीं रचा जाता है। इतिहास रचने के लिए खाका तैयार करना होता है। ये खाका यहाँ से तैयार किया गया है। आप कहीं ये नहीं देखिएगा कि कोई बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए। बहुत पहले हम लोग पढ़े, सावित्रीबाई फूले, पेरियार साहू जी महाराज जैसे लोग थे, वो अपना जीवन कुर्बान कर दिए दूसरे लोगों के लिए। वैसे ही कुछ अंश लेकर पैदा हुए हैं विपिन कुमार यादव, और वे ऐसे गार्जियन हैं जिनका माने गर्व होता है, ऐसे पिता को भी देख के गर्व होता है। मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं, लेकिन कभी कभी इस जगह पे आने के बाद लगता है कि देखिए इस पंचायत को मैंने विजिट किया है। इस पंचायत में बहुत सारी समस्याएं देखे हैं, रोड का समस्या, चाहे और भी हम आए हैं तो देखिए कि पूरा लगता है कि जैसे एकदम गांव में हम आ गए हैं। वहाँ इतना जो होना चाहिए नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपिन सर हैं सबसे पहले ये काम कर रहे हैं कि लोगों को शिक्षा देने में जो शिक्षा सबसे कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। एक शख्स और हमारे बगल में है। आप कहाँ से हैं सर? आपका क्या नाम है सर? मैं अमर कुमार महनार से हूँ। जी, आप विपिन सर को कैसे जानते हैं? विपिन सर को हम यूट्यूब के माध्यम से जान रहे हैं, लेकिन महनार से बगल के ही थे, लेकिन हमको पता नहीं था। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से हम जाने, और आज उनको पूरे बिहार और भारत में जान रहे हैं लोग, शिक्षा के कारण ही। अब मुखिया बन गए हैं, और एक मुखिया के लिए इनका एक वीडियो देखे हैं जिसमें उन्होंने बताए हैं कि पंचायत के जितने भी विद्यालय हैं वो तो जरूर हम सुधार कर रहेंगे। जो शिक्षा ये दूर से, ये महनार से चल के आए हैं। ये इनका अमर कुमार पासवान जी हैं, और ये गजब का इनका देखिए, दूरी डिस्टेंस कहीं से हो, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा साधन है कि डिस्टेंस को घटाता है और अपनापन बनाता है। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि आप इस कैंपस को एक बार थोड़ा सा विजिट कर दे, दिखा दे। और ये पहला मौका होगा जब वैसे मुखिया का जीत हुआ है जो एजुकेशन को धार देता है और अपने समाज को नई जागृति फैलाने के लिए अपना मूल रूप से अपना वक्तव्य देता है और उस चीज़ को आगे बढ़ाता है, जिससे कि लोग अनभिज्ञ हैं। शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी यू कांट डू एनीथिंग विदाउट एजुकेशन। ये ऐसा जगह है, और यहाँ पे सभी लोग, मैं आशा करता हूँ कि सभी मुखिया, अन्य मुखियागण भी विपिन सर को देख के और बिना घूस के, बिना किसी लाव लालच के कार्य करे। और मैं उन्हें अपने चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। आपको और आपके पुत्र दोनों को बधाई, क्योंकि आप ही के द्वारा जो संतान जो दिया गया, आज उसने इतिहास रचने का काम किया। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने समाज के लोगों को और अपने बिहार के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने अपने बच्चों को अपने आगे ऊपर उठने के लिए अवसर दीजिए, और विपिन सर के साथ जुड़वाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए और इनकी नीति को अपनाइए। जी सीधे तौर पे कहना है कि एजुकेशन को ध्यान दे और अपने बच्चों को पढ़ाइए, आधा रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, और ज़्यादा दिक्कत है तो विपिन सर से मिल के अपन दर्द का बात बतियाइए। ये सब बात है। और आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सलाह पंचायत में खास करके इस वीडियो को पूरे स्प्रेड करें कि यहाँ से फैलते हुए बिहार के अन्य जगहों पे जाए। धन्यवाद।